आज का मुख्य कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि हम लोग बिहार में तीन प्रकार चौरसिया का 3 संगठन चल रहा है, जिसमें से प्रमुखता से जो हैं तीनों संगठन कार्य कर रही है अपने अपने क्षेत्रों में। मैं आदर्श चौरसिया महासभा के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष के नाते मैं यही कहना चाहूँगा कि लगातार जितनों 35 वर्षों से श्री लालू प्रसाद जी का शासन रहा और उसमें 19 वर्षों तक, लगभग 18 वर्षों तक माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का शासन रहा, जिसमें एनडीए घटक दल के रूप में हमेशा दोनों कार्य करते रहे। कुछ ही वर्षों में दोनों इधर उधर हुए हैं, लेकिन इन पूरे 35 वर्षों में जो मैं देख रहा हूँ उसमें कभी भी चौरसिया का प्रतिनिधि नहीं मिला है, मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिला है, जबकि हमारे समाज के लोग हमेशा कार्य करते आ रहे हैं और हमेशा और विगत इधर जो वर्ष हुए हैं मुख्यमंत्री नीतीश जी के कार्यकाल में हमेशा उनके साथ एनडीए में रह करके या वो एनडीए से बाहर होने पर भी उनके साथ हमेशा चौरसिया लोग समाज हमेशा उनके साथ कदम ताल मिला करके चला है। उन्होंने भी कुछ दिया है, लेकिन वो अब पर्याप्त नहीं है। हमारा जो जनसंख्या है उसके हिसाब से हमें प्रतिनिधित्व तो नहीं मिल रही है। मैं मांग करता हूँ और उनसे मुख्यमंत्रित्व काल में उनका विशेषाधिकार है कि वो मंत्रिमंडल में हमें शामिल करें। भारतीय जनता पार्टी जी से मैं आग्रह करूंगा, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, कि हम हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे हैं, हमारा समाज साथ रहा है, इसलिए हमें उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, मंत्रिमंडल में जगह मिलना चाहिए। हमारे जो लगातार 3 बार के विधायक श्री संजीव चौरसिया जी हैं और वो कार्यकुशल व्यक्ति हैं, बिहार को और गति देने के लिए वो हमेशा तत्पर रहते हैं। उन्हें अगर आप लाएंगे तो एक ऊर्जावान व्यक्ति आपके मंत्रिमंडल में शामिल होगा और बिहार को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तो मैं मांग करता हूं कि वो सभी तरह से सक्षम हैं, उनको निश्चित रूप से इस मंत्रिमंडल में लेना चाहिए। नई सरकार बनी है सर, उम्मीद जगती है कि आपकी मांग पूरी की जाएगी। निश्चित रूप से, क्या कि हम आप अपनी मांगों को लेकर के बात किए, हमने सब जगह मीडिया के माध्यम से दे दिए हैं और उनके बाद चूँकि आज वो दिल्ली निकल गए हैं, अगर कल आएंगे तो हम लोग निश्चित रूप से उनको अपनी मांगों को हम लोग अब जा करके उनको प्रतिनिधि मंडल मिल करके उनको दूंगा। संजीव चौरसिया जी भी बीजेपी की ही जी, उनसे क्या उम्मीद है वो आपकी मांगों को नहीं? उन्हीं के लिए तो मैं मांग कर रहा हूँ कि उनको मंत्रिमंडल में जगह मिले, यही तो हमारी मांग है। उनको प्रतिनिधि मिले, मंत्रिमंडल मिले, ताकि हमारा समाज आगे बढ़ सके। ठीक, धन्यवाद। इसकी गणना आप लोग मीडिया वाले खुद कर सकते हैं कि इस समाज से आज तक कोई मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व तो नहीं। विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा इत्यादि में भी देखेंगे तो शून्य के बराबर एकमात्र संजीव चौरसिया ही हैं जो कि थोड़ा सा उजागर हो रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में बिहार सरकार में शामिल सभी दल, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, जनता दल यू हो या अन्य दल हो, मैं मांग करता हूं कि आदरणीय दिग्गा विधायक श्री संजीव चौरसिया जी को मंत्रिमंडल में शामिल करें और हम लोग कोई आर्थिक स्थिति जो दशा है हमारे समाज का, इसको ऊपर उठाने के लिए ऐसा भी हमारा मानना है कि जब तक इस समाज से प्रतिनिधित्व नहीं होगा उस समाज का विकास नहीं होगा, वो समाज मुख्य धारा में शामिल नहीं हो सकता है। कुछ 2015 में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने हम लोग को अति पिछड़ा वर्ग में शामिल करने का जरूर सार्थक प्रयास किए हैं, लेकिन प्रतिनिधित्व के बगैर हमारे समाज का संपूर्ण विकास नहीं हुआ। इस कारण बिहार के 3 संगठन, बिहार प्रदेश आदर्श चौरसिया महासभा, बिहार प्रदेश युवा चौरसिया महासभा और चौरसिया चेतना परिषद का यह संयुक्त बैठक हो रहा है, संयुक्त प्रेस वार्ता हो रहा है। इसमें हम इस प्रेस वार्ता के माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि आदरणीय दिग्गा विधायक श्री संजीव चौरसिया जी को मंत्रिमंडल में शामिल करें ताकि और हम लोगों को चौरसिया समाज को मान और सम्मान मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम गजेंद्र भगत चौरसिया, हम जदयू पार्टी से भी हैं और चौरसिया चेतना परिषद के हम प्रधान महासचिव होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देश हुआ कि आज की बैठक की जो उद्देश्य है, हमारे बिहार में पूरी तीनों चौरसिया प्रदेश कमेटी के अखिल भारतीय आदर्श चौरसिया महासभा के द्वारा
और जो बिहार का जो मंत्रिमंडल गठन किया जा रहा है उसमें चौरसिया समाज को भागीदारी के लिए आज संयुक्त रूप से बैठक का आयोजन किया जा रहा है। उसमें मुख्य उद्देश्य है कि हमारी समाज की बिहार में आज तक कोई भी सरकार पीछा की है और भारतीय जनता पार्टी या जदयू दो पार्टी ऐसा है कि हमारी समाज को पूरे बिहार में 90% वोट दिया जाता है। ऐसे कि अभी तक 22 विधानसभा ऐसा है जो हमारी समाज में चुनाव जीत जाएगा, लेकिन तभी भी हमारे समाज के सभी लोग दोनों पार्टी लोग के 2019 के चुनाव में भाजपा और जदयू के गठबंधन को खुलकर वोट दिया। इसलिए हमारी समाज के सभी लोगों के भारतीय जनता पार्टी से मांग है कि हमारी समाज को प्रतिनिधि मंत्रिमंडल में दिया जाए। मैं प्रदेश महामंत्री अखिल भारतीय महासभा का रमेश्वर प्रसाद चौरसिया। नई सरकार से क्या कुछ मांग है? नई सरकार बिहार में भाजपा के एनडीए के सरकार बन गए हैं, क्या कुछ कहिएगा सर? देखिए, एनडीए की सरकार जब बनी है तो ये इसका अपना आधार है एनडीए का और काफ़ी मजबूत है। आज ऐसी स्थिति में जो पिछले सरकार हमारी बनी उसमें हम लोगों का तो कोई भागीदारी आई नहीं। जब मजबूती से हमारा कैंडिडेट डॉक्टर संजीव चौरसिया हैं, विधायक दीघा के, इनकी अपनी मजबूत धरातल बना हुआ है और इस मजबूत धरातल में हम एनडीए से डिमांड करते हैं कि आप हमको कार्य करने का मौका दीजिए, हमारे समाज को उन्नति करने के लिए मौका दीजिए, विकास करने का मौका दीजिए। हमारा एक भी आवाज़ किसी भी एमएलए एमएलसी नहीं रहने के चलते हमारे पिछड़ा का आवाज़ वहाँ नहीं पहुँच रही है विधानसभा में, विधान परिषद में। तो ऐसी स्थिति में यदि हमारे संजीव जी चले जाते हैं तो हमारी समाज का जो भी तकलीफ़ है, समाज के प्रति जो भी अशिक्षिता आई है, वो तमाम लोगों के प्रति आवाज़ उठाएंगे और हमारे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विकास में मदद मिलेगा। हम एनडीए से यही निवेदन करते हैं, आई अपेक्षा। जाति जनगणना से आप लोग कितनी संतुष्टि है? देखिए, जाति जनगणना में हम ही लोगों के भी तो कुछ कहना मुश्किल है, इसलिए कि अब हम लोग का विभिन्न जातियाँ है, एक जातियाँ होते हुए विभिन्न प्रकार के टाइटल है और उसमें कहीं न कहीं हम लोग पिछड़ गए हैं, तो उससे हम लोग खुश नहीं हैं। लेकिन नाखुश भी इसलिए नहीं है कि हम सरकार के अंदर रह कर के हम अपना बात को रखना चाहते हैं, हमको सरकार भागीदारी बना देगी, हम खुद से खुश हो जाते हैं। नहीं, इस पे एक बात ये मैं कहना चाहूँगा, मैं अखिल भारतीय आदर्श चौरसिया महासभा का युवा प्रदेश अध्यक्ष, हमारा नाम रवि रंजन चौरसिया हुआ। जो जाति की बात अभी जो जनगणना हुई है उस पर मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे समाज के जो लोग हैं, कुछ लोग चौरसिया लिखते हैं, कुछ मोदी लिखते हैं, कुछ भगत, तो जो भिन्न भिन्न जो टाइटल लगाते हैं इसकी खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। आज भी हमारे समाज के लोगों का जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है, जो आकलन किया गया है उससे काफ़ी ज़्यादा है। तो इस कारण से जो हमें परेशानी हो रही है, मैं आपकी चैनल के माध्यम से अपने लोगों को, अपने स्वजाति को ये बताना चाहता हूँ कि जितने अपने स्वजाति हमारे हैं सभी से निवेदन है कि वो चौरसिया ही टाइटल को लिखे, ताकि आगे कभी भी जनगणना हो, जातीय जनगणना हो या किसी भी प्रकार का हो बात, तो उसमें आपका ये स्पष्ट रूप से दिखेगा कि आप चौरसिया समाज से, चौरसिया जाति के। और आज जो ये सरकार बनी है एनडीए की, आज हम लोग जो बैठे हैं यहाँ पे संजीव चौरसिया के हमारे माननीय विधायक दीघा से हैं, उनके लिए हम लोग बैठे हुए हैं कि सरकार में उनकी भागीदारी और हमारे समाज की भागीदारी होनी चाहिए। इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, हर तरीके से लड़ेंगे, शांतिपूर्वक लड़ेंगे, जो भी करना होगा हम लोग इसके लिए करेंगे। आज हम लोग 3 संगठन, चौरसिया महासभा, अखिल भारतीय आदर्श चौरसिया महासभा, चेतना सभा, सभी तीनों संगठन के हम लोग पदाधिकारी बैठे हुए हैं। इस पर हम लोग विचार विमर्श करेंगे और सभी लोग को लेकर के आगे चलेंगे और जितना भी हो सकता है हम लोग इसके लिए लड़ाई लड़ना होगा, लड़ाई लड़ेंगे। और माननीय विधायक संजीव चौरसिया जो हमारे विधायक हैं, उसको सरकार में उनको मंत्री बनाने के लिए जो भी हम लोग को कदम उठाना पड़ेगा उठाएंगे। धन्यवाद। समाज बिहार में 4 दर्जन से अधिक विधानसभा क्षेत्रों में अपना अधिकता बहुलता है, जहाँ की जीत हार का फैसला हम लोग के समाज पर डिपेंड करता है। लेकिन हम लोग इतना बरस से हमेशा ये अभी वर्तमान सरकार में जो हैं इनका साथ हम लोग देते आ रहे हैं, लेकिन मतदाता के रूप में दे रहे हैं, कार्यकर्ता के रूप में दे रहे हैं। सरकार ने अभी तक के हम लोगों को उचित हिस्सेदारी अपना सत्ता में नहीं दिया है।
सत्ता में हिस्सेदारी के कमी से हम लोग का समाज पिछड़ता जा रहा है। इसलिए अभी प्रेजेंट में अभी तत्काल अभी आ रहा है मंत्रिमंडल में शामिल करने का। तो पहले तो हम लोग को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए, उसके बाद फिर और बोर्ड वगैरह में, निगम में भी हम लोग का स्थान दिया जाए। यही हम लोग का निवेदन है।